नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आसमान से जब दोस्तों धन बरसे, इस तरह के युग में आपको ले चले तो कितना अच्छा होगा। जी हां दोस्तों, चर्चा कुछ इस तरह की ही करने जा रहा हूं। जब महाधनी योग के कारण आपके लिए आसमान से ही धन बरसेगा। जी हां, चूकिएगा मत, उस राजयोग की बात करने जा रहा हूं। उस राजयोग से कुबेर देव प्रसन्न होंगे और आने वाले मई के महीने में जबरदस्त लाभ की स्थितियां बनने वाली हैं। इनमें देवगुरु बृहस्पति, मंगल, शुक्र का साथ होगा। देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक आपके लगन में रहेंगे और जाने से पहले ये क्या क्या दे सकते हैं इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। मंगल सबसे खासम खास ग्रह है जो 10 मई से सूर्य के साथ बुध के साथ युति बनाएंगे। सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग दोस्तों 30 अप्रैल को बन जाएगा। 30 अप्रैल से बुध का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य के साथ, उच्च के सूर्य के साथ, तृतीयेश के साथ बुध का मेल जो आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए नायाब तोहफा लाएगा ये। और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में, कमीशन के क्षेत्र में ये बुध क्या क्या आपको सफलता देगा उसकी भी बात करेंगे। मंगल दोस्तों मंगल ही करेगा और 11वें भाव में मंगल का आ जाना 10 तारीख को महाधनी योग बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल स्वग्रही होंगे मेष राशि में, बुध के साथ होंगे जो कि लग्नेश हैं, राशिपति का लाभेश के साथ संबंध हो, लाभ स्थान में ही हो जाए तो और क्या चाहिए। और शुक्र दोस्तों कामधेनु सा कार्य कर ही रहे हैं। 14 तारीख तक शुक्र 12वें भाव में आपकी नींद अच्छी करने वाले हैं, आपके ख्वाब सुखद होने वाले हैं। बुध के राशि परिवर्तन से शुरुआत करते हैं और 2 जून तक की चर्चा करते हैं। कहने का मतलब मोटा मोटी मई के महीने की बात करेंगे और ये ग्रह आपके रास्ते में किस तरह के फूल बिछाने वाले हैं, कौन सी तिथियां आपके लिए कारगर रहने वाली हैं, कौन सी दुविधाएं दूर होने वाली हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स से निजात मिलने वाली है और कौन से कार्य आपके सिद्ध होने वाले हैं, सभी की चर्चा विस्तार से करते हैं। इससे पहले आपसे एक गुजारिश, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफ़ी समय से देख रहे हैं परंतु अभी तक कौतूहल में है कि एसवी भारद्वाज जी का ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, दोस्तों कौतूहल को छोड़िए, सब्सक्राइब करके देखिए आपको एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का कितना लाभ होता है, कितना ज्ञान मिलता है। तो चलिए अपने बिंदु पर आते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। बुध कुमार ग्रह आपके राशिपति 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। यूं तो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बुध के बारे में बात करेंगे। इतना बताना चाहता हूं, बुध 30 अप्रैल से जैसे ही सूर्य के साथ आते हैं तो आपका आत्मिक बल तो बढ़ता है, आपके कॉन्फिडेंस की कोई सीमा नहीं होगी, आप निर्भीक हो जाते हैं और जिससे व्यापार के कारक हैं, व्यापार चलता है, धन आता है, इनकम के नए साधन नजर आने लग जाते हैं जो अभी तक धुंधले से थे। होता है कई बार कोई वस्तु आपके समक्ष पड़ी होती है पर आपका ध्यान नहीं जाता। ये बुध 11वें भाव में जाते ही, नीच की राशि को छोड़ते ही अपने मित्र सूर्य के साथ मिलते, उच्च के मित्र एक्साल्टेड सूर्य के साथ जो कि तृतीयेश है, तो आपको पराक्रमी बनाता है सूर्य। लग्नेश का संबंध सूर्य के साथ हो, 11वें भाव में हो तो आय के साधन बढ़ते हैं, कमीशन से लाभ होता है।
व्यापार से, कंप्यूटर आईटी लाइन से और खास पत्रकारिता से, मीडिया से आपको लाभ होगा ही होगा। बात करते हैं दोस्तों मंगल की। 10 मई से मंगल 11वें भाव में लाभेश का लाभ स्थान में बैठना, ये अद्भुत राजयोग हो जाता है क्योंकि बुध का साथ होगा। सूर्य तो हालांकि 15 तारीख को आगे चले जाएंगे। तो दोस्तों मंगल जैसा ग्रह आपको एनर्जी देता है, परिश्रमी बनाता है, बहादुर बनाता है और शत्रु हंता बनाता है। मंगल की अष्टम दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि याद रहे अपने ही भाव के ऊपर है, छठे भाव के ऊपर। तो इस अवधि में 10 मई से आप कोर्ट कचहरी में फतेह पाती, कर्जे से निजात पाती, महाधनी योग, और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। 100 बात की एक बात। मंगल बुध का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर, आप शेयर मार्केट में कमाल करने वाले होंगे। छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। लग्नेश का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर अच्छा ही होता है। और जहां तक बात है शुक्राचार्य की, दैत्य गुरु 14 मई तक स्वग्रही, विपरीत राजयोग भी कह सकते हैं इसे। 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो तो आपको बिस्तर सुख देता है, नींद अच्छी रहती है, आपका लव लाइफ अति सुंदर, अति सुंदर। आप अपनी हॉबीज के साथ समय बिताएंगे। आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाती है जब शुक्र 12वें भाव में हो। अगर आपकी कुंडली में दोस्तों चेक करिए 12वें भाव का शुक्र है तो आप किस्मत लिखा कर लाए हैं। अगर आप पुरुष जातक हैं तो आपको ऐसी स्त्री मिलती है जो आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देने वाली होती। तो शुक्र का 12वें भाव में बैठना देश विदेशों से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहे और क्रिएटिविटी में आपकी निखार आए। अगर आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो आपका इमेजिनेशन 7वें आसमान पर। याद रखिए इस वक्त जो भी कलाकृति आप बनाते हैं, जो लिखते हैं, जो क्रिएट करते हैं, जो धुन बनाते हैं, अगर म्यूजिशियन हैं तो कमाल होगा, अगर पेंटर हैं तो कलाकृति कमाल करेंगे। कुछ लिखते हैं, कवि हैं, राइटर हैं, शायर हैं तो कमाल करेंगे। आप स्वतः ही गदगद हो जाएंगे अपनी क्रिएटिविटी को देखकर। जी हाँ दोस्तों, ये क्रिएटिविटी का भाव भी बन जाता है शुक्र जब यहाँ पर हो। वैसे भी हॉबीज का भाव भी यही माना जाता है, सबकॉन्शियस माइंड का भाव है। तो आपके पास अच्छा खासा समय भी होगा। भाग दौड़ की जिंदगी के पश्चात आप कुछ पल अपने फैमिली के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने साथ बिताएंगे। यादगार समय देने वाला है शुक्र। धन की स्थिति बेहतर करने वाला है। आप खुलकर परिवार के ऊपर खर्चा भी करने वाले हैं। सुंदर सुंदर परिधान परचेज करेंगे। फैशन इंडस्ट्री में हैं, मॉडलिंग करते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं, फिल्म लाइन में हैं, ग्लैमर की फील्ड इत्यादि में हैं, तो आप सुर्खियों में रहेंगे। यू विल बेसिकली होग लाइमलाइट, क्योंकि 11वें भाव में लग्नेश का बैठना, मंगल का बैठना, ये बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति जाते जाते बड़े ग्रह अक्सर हम बताया करते हैं कुछ ना कुछ दे जाते हैं अगर अच्छी स्थिति में हो। गुरु तो गुरु हैं, पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि हो और कुछ देना। वैसे तो मुझे लगता है परीक्षाओं के परिणाम आपके लिए हितकर हुए होंगे। पंचम भाव हायर एजुकेशन का, बुद्धि का है। स्पेकुलेशन से लाभ के योग भी बनाता है, क्योंकि बुध और मंगल का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर गुरु के प्रभाव के साथ रहेगा। आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ाता है। नवम भाव के ऊपर प्रभाव आपका इंटरेस्ट लिटरेचर और धर्म कर्म में हो जाता है। धार्मिक यात्रा के योग बनाता है। विदेशों से लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपको तरक्की के योग बनाता है।
जाने से पहले ये तरक्की दे सकता है मई के महीने में, क्योंकि स्थितियां जैसा कि बताया, बुध मंगल आय के साधन बढ़ा रहा है और शुक्र आपकी उन्नति तरक्की में सहायक है। तभी तो आपकी जिंदगी में एक खुशी होगी, एक मादकता होगी। जी हाँ दोस्तों, ये शुक्र है और गुरु यहाँ पर बैठकर आपको सज्जनता भी दे रहा है, हम्बल बना रहा है और दाम्पत्य जीवन में जो रही सही खटास थी उसको भी खत्म करने जा रहा है मई के महीने में शिफ्ट होने से पहले। सप्तम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, अपने भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो व्यापार के लिए अच्छा, रोजमर्रा की आमदन बढ़ाने वाला है। जैसे ही बुध 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन करता है, इधर गुरु एक्टिवेट हो जाते हैं। गुरु बुध की राशि में है, अपने भाव को देखते हैं तो गुरु के कारण धन आता है। अच्छे टीचर, गाइड, काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं। गोल्ड के सेल परचेज से, पीली धातुओं के व्यापार से आपको लाभ होता है। इस अवधि में जाने से पहले कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको मालामाल तो करेंगे 2 जून से। यादगार समय 2 जून याद रखिए, भूलना नहीं है। 2 जून आपकी जिंदगी में 2026 का टर्निंग पॉइंट है। इस साल का टर्निंग पॉइंट 2 जून है। इसे याद रखिए, आपके रास्ते में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का हिस्सा भी है सेकंड हाउस। यहाँ पर बड़ा ग्रह गुरु जाते आपको गुरु बना देता, आपको अच्छा स्पीकर बना देता, वक्ता प्रवक्ता बना देता, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन से सराबोर करता है। चर्चा को जारी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। प्लीज स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं SV भारद्वाज। थैंक यू सो मच।